प्यारे साथियों नमस्कार, मैं आलोक कुमार फिर से अपना यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी से चल रही होगी। प्यारे साथियों, आज का मेरा टॉपिक जो है कि क्लास 12 का चैप्टर 2 है और इसका चैप्टर 2 का पार्ट जो है 4 है। इसका फुल हम क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं पहला सवाल। पहला सवाल जो है, आइए पहला सवाल देखिए, कहता है पहला सवाल जो है, आइए देखते हैं। पहला सवाल कहता है आइए पहला सवाल कहता है आए कहता है मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी। तो मगध की प्राचीन राजधानी जो थी कहाँ थी, तो यह जो थी राजगिरी। कहाँ थी, राजगिरी थी। आगे आगे देखते हैं। कहता है आइए कहता है कि मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था। तो मौर्य वंश का अंतिम राजा जो था कौन था, तो यह जो था बृहदत्त। कौन था, बृहदत्त। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। और मौर्य वंश का जो संस्थापक जो था कौन था, तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, है ना। आइए और कहता है आगे, कहता है मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए यही क्वेश्चन हमारी बोले थे, क्या कहता है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो क्या कहिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर कहता है आइए, कहता है कि अंकुतर निकाय, है ना, अंकुतर निकाय, है ना। अगला क्वेश्चन है, अंकुतर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी। तो अंकुतर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या जो थी कितनी थी, तो 16। कितना थी, 16। और ये सबसे शक्तिशाली जो था इसमें मगध था। कौन था, मगध था, है ना। आगे देखते हैं। कहता है मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो मगध साम्राज्य की स्थापना जो थी किसने किया था। क्वेश्चन पूछेगा कि मगध साम्राज्य की स्थापना जो था किसने किया था, तो यह जो किया था बिम्बिसार ने किया था। क्या किया था, बिम्बिसार ने किया था, है ना। अब आइए फिर कहता है चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल जो था कि 323 ईसा पूर्व से लेकर कितना 298 ईसा पूर्व। क्या हो जाएगा, 98। और इन्हीं का क्या हुआ था कि श्रवण बेलागोला में इनकी क्या हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु हुआ था, जो कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। आइए कहता है विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी। विक्रमादित्य की उपाधि क्या है, विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी। तो यह जो हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आइए आगे देखते हैं। कहता है मुद्रा राक्षस किसकी रचना है। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है ना। कहता है मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, तो यह जो हो जाएगा भाई विशाख दत्त। क्या हो जाएगा, विशाख दत्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे कहता है कि मौर्य साम्राज्य की प्रथम क्या है। कहता है मौर्य साम्राज्य की प्रथम शासक कौन था। तो मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक जो था कौन था, तो यह जो था देखिए तो चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। राइट आंसर इसका जो हो जाएगा बी हो जाएगा। आइए आगाड़ी देखते हैं, है ना। आगाड़ी कहता है वेदों की संख्या कितनी है, वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या की बात कर रहा है, तो वेद जो है कितने हैं, 4 है। कितने हैं, 4 है। और सबसे प्राचीन वेद जो है कौन सा है, तो कथी कहिएगा, सबसे प्राचीन वेद जो था ऋग्वेद। कौन सा, ऋग्वेद।